This is lecture number 1 for the coordinate geometry for the batch MHT CET 2021 क्रैश कोर्स। लाइन और सर्कल में से ज़्यादा एक आधा क्वेश्चन आएगा तुम्हारे एग्जाम में, लेकिन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो तो कवर करने पड़ेंगे हम लोगों को। तो सबसे पहले लाइन की शुरुआत होती है पॉइंट से। तो एक बार तुमको पॉइंट पता चल गए तो लाइन पता चलना बड़ी बात नहीं है। और पॉइंट को कैसे बनाते हैं, ये रहा तुम्हारा क्वाड्रेंट, ऑब्वियसली एक्स एक्सिस, इधर वाला पॉजिटिव इधर वाला नेगेटिव, दिस इज योर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज योर नेगेटिव एक्स एक्सिस, दिस इज योर पॉजिटिव वाई, दिस इज योर नेगेटिव वाई, दोनों पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ये भी पता था क्योंकि जेई 2020 में पॉइंट पूछा था कौन से क्वाड्रेंट में है, इसीलिए ये काम का था। दोनों पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट, नेगेटिव पॉजिटिव सेकंड, नेगेटिव नेगेटिव थर्ड, पॉजिटिव नेगेटिव फोर्थ। ठीक है, खत्म। पॉइंट को लिखने का तरीका होता है एक्स कमा वाई, दिस इज द पोजिशन ऑफ एनी पॉइंट। और अगर तुम्हारे पास दो पॉइंट दिए गए हैं, दिस इज योर सेकेंड पॉइंट x2 y2, तो निकालना है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो क्या होता है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, तो निकाला जाता है डिस्टेंस फॉर्मूले से। और डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, अगर ये x1 y1 है तो डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, बात खत्म, दोनों के बीच का डिस्टेंस। लेकिन कंडीशन ऐसी है कि एक्स वाई दोनों के भी अलग अलग होने चाहिए। अगर सपोज तुम्हारा एक पॉइंट सपोज एक्स एक्सिस पे है, ऑब्वियसली एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है, तो इसमें भी सपोज तुम्हारा ऐसा दिया है 5,0। अब इसको अगर तुम ऑब्जर्व कर रहे हो तो y कोऑर्डिनेट तो सेम है। अब वॉट एवर द चेंजेस आर बीइंग मेड, या जो भी डिफरेंस जो तुमको दिख रहा है वो डिफरेंस तो x का है, तो इसको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने में टाइम वेस्ट मत करना, सीधा बोल देना सर इनके दोनों का बीच का डिस्टेंस 2 यूनिट्स है। y तो सेम है लेकिन जो भी डिस्टेंस है बस x का है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं। लेकिन यही पॉइंट अगर ऐसा होता इधर में ऐसा, ये ट्रायंगल बना देते हैं अपन फिर इसको। अब ये पॉइंट है सपोज तुम्हारा 1,3 और पूछा गया है डिस्टेंस बनाओ, तो डिस्टेंस का मतलब लाइन है। अगर ये डिस्टेंस ही निकाल रहे हो तो ये है कुछ नहीं, है तो लाइन ही तुम्हारी है, तो लाइन ही, लाइन माने साइड, ये भी तो साइड है। काम कर लो, डिस्टेंस फॉर्मूला चेप दो इन तीनों को, लगाने के बाद तुम लोग के पास इसका इसका एंड इसका वैल्यूज आएगा, और तीनों के वैल्यूज आ गए, इनको ही बोला जाता है साइड्स ऑफ ट्रायंगल। एंड साइड्स ऑफ ट्रायंगल से क्या कोई बता सकता है कितने टाइप के ट्रायंगल्स होते हैं सिलेबस में? टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, ऐसे ही याद आया तो लिख दिया टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में स्पेसिफिकली कोई मेंशन नहीं किया गया है कि लाइन में क्या पूछने वाले है वो। तो ठीक है, जितना पॉसिबल है एक एक लेक्चर में हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ट्रायंगल? नंबर 1 इज इक्विलैटरल। इक्विलैटरल जिसमें ऑब्वियसली जिसमें सारी की सारी साइड्स इक्वल होंगी। दूसरा वाला कौन सा है? आइसोस्केलस, जिसमें क्या है दो साइड्स इक्वल। नंबर थर्ड राइट एंगल, हाँ राइट एंगल, जिसमें राइट एंगल है। एक बात पूछूं, राइट एंगल आइसोस्केलस का मतलब क्या होगा फिर? राइट एंगल्ड आइसोस्केलस, क्या कोई बताएगा मुझको? दो साइड्स इक्वल, ऑब्वियसली। हाँ, हो गया, लेकिन वो तो मैंने ही बोला, वो तो मैंने ही बोला। हाँ, ये 45 45 90 बनता है, 45 45 90, ठीक है। 2021 का क्वेश्चन था। राइट एंगल है, आइसोस्केलस है, राइट प्लस आइसोस्केलस। नंबर 4 जो सबका पसंदीदा, स्केलिन, स्केलिन ट्रायंगल। ठीक है, तो ये जो तुमने बनाया, इफ वट एवर द ट्रायंगल इज, ये उसके वर्टाइसेस है, ये उसके साइड्स है, आई मीन ये उसके टाइप्स है, निकाले कैसे? लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला। अब मैंने बताया था 0 0 जैसे कि वैसा है, 3 से 5 हो गया शिफ्ट, तो इसका डिस्टेंस हो गया 2। लाइकली ये डिस्टेंस कितना हो गया? 3 माइनस 1 2 का स्क्वायर 4, 0 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो आंसर बन गया √13। इसका भी कितना? 5 माइनस 1 4 का स्क्वायर 16, 3 माइनस 0 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 25 का √5 आ गया इधर तक। तीनों के तीनों साइड अलग अलग है, तो स्केलन पे जंप मारने से पहले तीनों के साइड्स अलग अलग है, इसीलिए जंप मारने से पहले एक बार चेक करना कहीं वो राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं। और राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? वही पाइथागोरस, बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 का 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 29 बना रहा है, तो कहीं भी 13 नहीं आ रहा है। उससे पहले मैं एक चीज पूछना भूल गया, ट्रायंगल बनाने के लिए कंडीशंस दो होती है, क्या तुमको याद है वो कंडीशन कौन कौन सी होती है? पहला चीज, अगर पॉइंट्स को अगर ट्रायंगल बनाना है तो नंबर 1, पॉइंट हैज टू बी नॉन कोलिनियर। कंडीशन है
पॉइंट नॉन कोलिनियर ही होने चाहिए, होने ही चाहिए, क्योंकि अगर पॉइंट तुम्हारे एक ही लाइन पे है तो वो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, और ट्रायंगल नहीं बनेगा तो वही तो हमको मैंने पूछा था। और दूसरा केस था कि दोनों साइड का एडिशन, दोनों सम ऑफ द टू साइड शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड वट एवर द साइड इज। ये तो हमारा हो गया। अब अगला वाला पॉइंट है मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या कोई बता सकता है व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हेन वर्टिसेस आर गिवन? डोंट टेल मी हाफ बेस इनटू हाइट, वो तो बच्चे बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल का, और हमने वो हेरॉन्स फॉर्मूला भी देख लिया जब साइड्स तुमको पता है। लेकिन जब तुम्हारे पास वर्टिसेस अवेलेबल है उस टाइम एरिया कैसे निकालते हैं? हाउ डू यू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल? उसके लिए फंडा है, ये कर देना हाफ, ये x1 y1 1, x2 y2 1, और ये रहा तुम्हारा x3 y3 1। पसंद नहीं आया ये वाला, एक और तरीका भी है, वर्टाइसेस उठाओ इसके, ये हाफ तो रहेगा ही, तुम ऐसे इसको लिख सकते हो x1 y1, ये वाला x2 y2, ये वाला x3 y3, ये वाला x1 y1, एक ही बात है। या तो 1 1 1 लिखो, पसंद नहीं आया ऊपर वाला जो वर्टाइसेस है वर्टेक्स है कॉपी करके लास्ट में चिपकाओ और सॉल्व करो। सॉल्व कैसे करोगे? डिटर्मिनेंट इन दोनों का, जो भी आंसर आएगा इनका क्रॉस प्लस इन दोनों का क्रॉस प्लस इन दोनों का क्रॉस प्लस बाद में आंसर, एरिया ऑफ ट्रायंगल। लेकिन गलती से अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल ही जीरो हो गया, लाइक ये पेन यूज नहीं करना चाहता था मैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल हैज बिकम जीरो, ये तुम्हारे काम की केस। अगर ट्रायंगल का एरिया ही जीरो हो गया तो दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका एरिया जीरो हो जाए, है भी नहीं। चीज एग्जिस्ट कर रही है मतलब वो कुछ ना कुछ एरिया ऑक्यूपाई करेगी, कुछ ना कुछ तो उसका एरिया रहेगा। लेकिन कोई बता रहा है तुमको ट्रायंगल का एरिया ही जीरो है, इसका मतलब यह है वो ट्रायंगल के एग्जिस्टेंस को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। इन दीज केसेस अगर तुम्हारे वर्टाइसेस को तुम पुट करने के बाद इस इक्वेशन में, इस डिटर्मिनेंट में, अगर तुम्हारा एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर जीरो आ रहा है, इसका मतलब यह है कि वो पॉइंट कोलिनियर ही है, नॉन कोलिनियर नहीं। आई मीन टू से कि पॉइंट एक लाइन पे है और एक लाइन पे थे इसलिए ट्रायंगल ही नहीं बना, और ट्रायंगल बना ही नहीं तो एरिया क्या खाक आएगा उसका। इसलिए इफ डेल्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल बिकम जीरो, आई मीन टू से इफ डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर जीरो बन गया तो समझ जाना वो ट्रायंगल एग्जिस्ट ही नहीं करता, डजंट एग्जिस्ट। डजंट एग्जिस्ट का अल्टीमेट मतलब होता है जो पॉइंट्स है तुम्हारे वो कोलिनियर है। हमने 3D में जो देखा था, हम 3D में हमने कोलिनियर को सॉल्व किया था डायरेक्शन रेशो से। यहां पे जो लाइन है 2D है, ये इज नॉट योर 3D, इसमें x एंड y रहेगा, z एक्सिस होगा नहीं, तो पॉइंट्स तुम्हारे कोलिनियर होते हैं। ठीक है, माय फर्स्ट क्वेश्चन, इससे पहले मैं आगे जाऊं, इफ 2,3 -1,0 एंड 1, p आर कोलिनियर देन p इक्वल्स टू, सवाल करो, मैं क्वेश्चन निकालता हूं जब तक। स्ट्रेट लाइन ना, स्ट्रेट लाइन क्या? चलो डिटरमिनेंट सॉल्व करो, मैं टाइम बोरो किया बस भाई, कुछ नहीं। Sir, 2. 2, all right, 2, area is 2, sorry, p is 2, okay, Yes, sir, 2. yes sir, 2, okay। चलो थोड़ा जल्दी, एरिया इज, आई मीन पॉइंट्स अगर कोलिनियर है तो उनको पॉइंट को उठाओ, डिटरमिनेंट में रखो और डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो करवा दो। अगर वो जीरो हो गया तो आंसर आ गया तुम्हारा। ठीक है, चलो करते हैं। पॉइंट्स अगर कोलिनियर है तो पक्का इनका डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो हो जाएगा। अब पॉइंट कौन कौन से हैं? 2 3 -1 0 1 और p, इनको 1 1 1 रख दो। जो हाफ जो था वैसे भी मल्टीप्लाई होकर जीरो ही बन गया ना वो। खोलो इसको, 2 को पकड़ो, रो कॉलम हटाओ, ये बन रहा है -p, सेंटर का साइन चेंज, रो कॉलम हटाओ, -1 बन गया -2, +1 को पकड़ो, रो कॉलम हटाओ, -p इज इक्वल्स टू 0, -2p +6 -p इक्वल्स टू 0,
तो 3p बिकेम 6 एंड p बिकेम 2। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन, b का वैल्यू 2। इसी क्वेश्चन में तुमको एक, ठीक है, एक और क्वेश्चन कर देता हूँ। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हैविंग वर्टाइसेस, having vertices 1 comma -1, 2 comma -1, 3 comma 4। टेल मी द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। 11th का चैप्टर है, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस तो रखो ही मत। छोटा छोटा क्वेश्चन आएगा और छोटी छोटी गलतियां होंगी जो तुमको इसमें एलिमिनेट करनी है। सेवन बाय टू। ऑलराइट, बाकियों को क्या डिटर्मिनेंट सॉल्व नहीं हो रहे तुम्हारे? डिटर्मिनेंट करो जल्दी। व्हाट? 7/2। ओके, अबे डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है और इक्वल जो भी आंसर आएगा उसको हाफ करना है, जल्दी बोलो। 7/2। 7/2। ठीक है, लगाया डिटर्मिनेंट का वैल्यू हाफ लगा के, ये रहा मेरा हाफ। 1 -1, 2 -1, 3 4 1 1 1। सॉल्व करो, आंसर इसका 7/2 आ रहा है। ये तुम लोग बोल रहे हो, मैं नहीं, मेरे को नहीं पता इसका आंसर क्या, मैंने रैंडम क्वेश्चन बनाया था। अब डिटर्मिनेंट सॉल्व करना तुमको आता है तो उस पर नहीं टाइम वेस्ट करना चाहता मैं। ठीक है, अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। सपोज ये पॉइंट है x1 y1, या सपोज में पॉइंट है मेरा ये p है, ये q है। ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस कैसे निकालना है तुम लोगों ने सीख लिया डिस्टेंस फॉर्मूले से। लेकिन इस सपोज ये पॉइंट देने से अच्छा मैं बोलता हूँ ये पी क्यू एक लाइन है, इट्स अ स्ट्रेट लाइन पी क्यू। अब तुमको बोला गया है, ये प्लेन में तो बहुत काम में आता है एंड शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन है सीईटी का, शॉर्ट शॉर्ट। लेकिन वो क्वेश्चन 2 दिन बाद या फिर 3 दिन बाद जब हमारा प्लेन स्टार्ट होगा उसमें आएगा। जितना मैं आज सिखा रहा हूं ना, एग्जैक्ट रिप्लिका ना प्लेन में आता है, बस ये 2D में है, प्लेन 3D में है, बाकी सारे के सारे कंसेप्ट सेम। अगर यहाँ पे पॉइंट है, सपोज ये एक लाइन है पी क्यू, और तुमको बोला गया है इस पॉइंट से, ये पॉइंट है सपोज x1 y1, और इस पीको का इक्वेशन है सपोज ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो एक्स वाई का इस पी क्यू से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का एक फंडा होता है, एक फॉर्मूला होता है। तो क्या करना है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, यही पॉइंट मैं आगे जाके बोलूंगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। और आंसर क्या होता है? जहां जहां तुमको ये एक्स वाई दिख रहे हैं वहां पे x1 और y1 चिपकाओ, तो आंसर बन जाएगा ax1, पेन गलत, प्लस by1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट के अंदर a² प्लस b²। पेन 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 पेन, ठीक है। क्या है देखो, जो भी पॉइंट आना है उठाओ चिपकाओ, उठाओ चिपकाओ। कहां पे? इस x की जगह पे x1, इस y की जगह पे y1 रख दिया। फिर जो भी डिस्टेंस आएगा वो रहा तुम्हारा डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। मैं फिर बता रहा हूं, शोर शॉर्ट क्वेश्चन है अगले वाले चैप्टर में जिसका नाम है प्लेन। बस इसमें z आएगा, इधर इधर z आएगा, ये cz प्लस d बनेगा, पूरा की पूरा सेम गेम है। बस फॉर्मूला ऐसा होगा ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन अंडर रूट के अंदर a² प्लस b² प्लस c²। ये एबीसी कहां से आया? यहां से। और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, इसको मॉड लगा के सॉल्व करता है, आगे जाके समझोगे तुम लोग। बेसिक क्वेश्चन दे रहा हूं, तो डिस्टेंस निकालना है 2, -3 फ्रॉम -x प्लस y -1 इक्वल टू 0। कर देना जरा, बेसिक क्वेश्चन दे रहा हूं, एक बार प्रैक्टिस हो जाए, फिर प्लेन पे भी काम में आने वाला है ये सब।
2, -3 का डिस्टेंस फ्रॉम x + y - 1 = 0 इज, थोड़ा मेक इट फास्ट, कम ऑन। 3√2. ओह 3√2, 3√2 कैसे? उठा के रख दो पॉइंट को उसके अंदर। क्या हुआ ये बन गया तुम्हारा -2 -3 -1 के नीचे √1² + 1 + 1 मतलब 1² + 1, ये 2 बन गया। तो -3 -2 -1 कितना हो गया? 6, 6/2। तो 6/√2 है एक्चुअली। तो मैंने 6/√2 ये भी लिख सकते हो। ठीक नहीं लग रहा है? इसको ऐसा लिखो, √6 × √3 × √2 अपॉन √2, ये गया काम से। तो मेरा आंसर तो कुछ और ही आ रहा है, √18। √18 मतलब कितना? 3√2। ठीक है, 9 2 18, बेसिक था। अब यही क्वेश्चन को, लास्ट ईयर क्वेश्चन था, बस यहाँ पे ऐसा दिया जाता, -x + 2y + 3z + 5 का डिस्टेंस निकालना है 3 - 1 0 से। उठाओ उठाओ उठाओ, रख दो अंडर रूट के अंदर, a² b² c² का वैल्यू चिपकाओ, हो गया तुम्हारा चैप्टर जिसका नाम है प्लेन। ठीक है, सेम है पॉइंट तो आ गया। अब सपोज ये लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन है ax + by + c = 0। ठीक है, और ये पॉइंट है, यहाँ पे ये पॉइंट है। इस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूँ P, जिसका x, y है से सपोज। ठीक है, अब बोला ये गया है इस P से अगर तुम इसको परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करोगे, ये परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करोगे, पेन ही गलत यूज कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट से सपोज मैं इसको नाम देता हूं, ये M है और ये P है। तो दो लाइन बन रही है, मतलब एक लाइन PM है और ये लाइन तुम्हारी ax + by + cz है। उससे पहले थोड़ा और लाइन में जाते हैं, लाइन में जाके आते हैं। ठीक है, लाइन को इसको होल्ड पे रखते हैं पहले, क्या करें क्या करें क्या करें। ठीक है, ओके। इक्वेशन ऑफ लाइन, किसी भी लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए दो चीजें लगती है, एक होता है उसका स्लोप और दूसरा होता है पॉइंट जिसमें से वो लाइन पास करने वाली है। तो लाइन का इक्वेशन y - y1 = m × x - x1, यू नो दिस राइट, पहले से ही। और x1 y1 तो वो पॉइंट है जिसमें से वो पास करने वाली है, लेकिन वो m क्या है? m है उसका स्लोप। जो स्लोप निकालने के चार तरीके तुम लोग ऑलरेडी सीख चुके हो। पहला तरीका 2 पॉइंट फॉर्म, जिसमें अगर 2 पॉइंट दिए गए हैं उसका स्लोप निकलता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। यू नो दिस वेरी वेल, हम लोग ये कर चुके हैं AOD में। और दूसरा वाला पॉइंट होता है इंक्लिनेशन फॉर्म। अब इंक्लिनेशन क्या होता है? अगर एंगल थीटा बना दिया पॉजिटिव x के साथ, तो लाइन का स्लोप होता है m = tan थीटा। तीसरा वाला रेडीमेड वाला फॉर्म है, अगर सपोज ax + by + c = 0, इस लाइन का इक्वेशन है, रेडीमेड इक्वेशन है। ठीक है, ऑलरेडी लाइन अवेलेबल है ax + by + c। तो इसका स्लोप कैसे निकालते हैं? इसका स्लोप निकालने का तरीका होता है -a/b। a माने x का कोएफिशिएंट, b माने y का कोएफिशिएंट, -a/b। और चौथा वाला जो था वो टेंजेंट का है, जिसमें m = dy/dx बनता है, लेकिन उसके लिए कर्व होना चाहिए और वो टेंजेंट होनी चाहिए, तो इस पे इसको फिलहाल नहीं करते हैं। तो इंक्लिनेशन दिया है तो tan थीटा लगाओ, ax + by + c दिया है -a/b कर दो, और 2 पॉइंट फॉर्म दिया है तो y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ये तो ठीक था। अब सवाल ये आया है कि ये लाइन है, ये पॉइंट है सपोज, इसका पॉइंट है 3,2 और ये पॉइंट है 4,0। इसको ठीक से करना, क्योंकि PYQs में प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में कोऑर्डिनेट के ऊपर जो भी क्वेश्चन आए हैं वो क्वेश्चन बस इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर पे थे। लाइन वगैरह में कोई पूछता नहीं, इतने स्टूपिड क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, बस तुमको अगर इस लाइन का इक्वेशन निकालना है, निकालोगे कैसे? इसमें से पास कर रही है, इसमें से पास कर रही है, तो मेरे को दो चीज़ें चाहिए, एक तो पॉइंट चाहिए, दूसरा स्लोप चाहिए। पॉइंट तो अवेलेबल है, जिसमें या तो ये अवेलेबल है, और दूसरा है तुम्हारा स्लोप। निकाल लूंगा, इक्वेशन देखना, y - 2 = m × x - 3, y - y1 = m × x - x1। m चाहिए, m कैसे निकालोगे? अगर मैं इसको x1 y1 पकड़ लिया तो ऑब्वियसली x2 y2 है ये वाला, तो स्लोप कैसे निकलेगा? 0 - 2 के नीचे, ये देखो 0 - 2 के नीचे
4 माइनस 3 बन गया 1, तो ये इसको -2 कर दो, फिर मल्टीप्लाई करके वट एवर द आंसर इज हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा था, अगर किसी भी पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस में सिखा चुका। अब एक चीज और, दोनों लाइन अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी एक लाइन का इक्वेशन है, उसका स्लोप कैसे निकलेगा, -a/b करके। बस याद रखना, अगर दो लाइन एक दूसरे को पैरेलल है तो उनके स्लोप्स जो है वो इक्वल होते हैं, और अगर लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो स्लोप्स का प्रोडक्ट m1 m2 का वैल्यू हमेशा -1 होता है। अब आज का ना इस चैप्टर की पूरी जान ना ये वाली है। अगर हम 3D में बात करते हैं और जब भी हमको परपेंडिकुलर की वर्ड आता तो हम लोग यही करते, डायरेक्शन रेशियोज की मल्टीप्लीकेशन के एडिशन 0, a1 a2 b1 b2 c1 c2 0। ठीक है, लेकिन 2D में जब भी लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर होगी, हमेशा तुम्हारे दिमाग में यही क्लिक होना कि दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 है। अच्छा, इसका मतलब क्या, अगर एक लाइन का स्लोप अगर 3/4 है तो दूसरी लाइन का स्लोप इसका उल्टा करके साइन चेंज कर दो, ये बन जाएगा 4/3, साइन चेंज करके -4/3। 1/2 है, साइन चेंज कर दो, बन गया -2, एंड सो ऑन। अब सीन ऐसा है कि तुम्हारे पास एक लाइन अवेलेबल है, दूसरी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए पॉइंट तुम्हारे पास चाहिए और स्लोप चाहिए। स्लोप या तो पैरेलल लाइन होंगी, इसमें से उठाओ, या तो परपेंडिकुलर लाइन होंगी, इसमें से उठाओ। आगे फंडामेंटल देखो क्या है, मैं इस पॉइंट पे जाना चाह रहा था। अब ये लाइन है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी एक लाइन है, और ये पॉइंट है। मुझको, मैंने अगर इस पॉइंट से इसका फुट डाल दिया या परपेंडिकुलर डाल दिया तो मुझको ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना होता है। अभी निकालेंगे कैसे फिर, अगर मैं इस पॉइंट को x1 y1 ऐसा नोट डाउन कर, ये डिनोट कर दो। ठीक है, तो ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, अगर मैं इसको अल्फा कमा बीटा मानूं या फिर x2 को x2 कमा y2 मानूं, तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो है ना, फिर से एक बार, मेरे को थ्योरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, x2 निकालना है। देखो, x2 माइनस x1 कर दो, ये y2 माइनस y1 कर दो, इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स यहाँ पे इधर इधर क्या करना है। देखो, अगर तुमको फुट निकालना है x2 y2, तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 यहाँ पे लिख दो। ठीक है, ये माइनस करके ये कुछ आने वाला है यहाँ पे। अब ये जो है ना, ये वाला, ये डिस्टेंस होता है इस पॉइंट का यहाँ से। डिस्टेंस कैसे निकालोगे, डिस्टेंस फॉर्मूले से, तो आंसर बनेगा ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट के अंदर a² प्लस b², और इसके नीचे a, इसके नीचे b। दिस इज अ फॉर्मूला फॉर ड्रॉइंग आउट द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ वापस से देखना, अगर बोला गया है तुम किसी पॉइंट P से तुमने लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और ये जो परपेंडिकुलर का ये जो है, तुमको ये वाला पॉइंट चाहिए। सेम पॉइंट हम लोग देखेंगे थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में भी सेम पॉइंट है, पूरा चैप्टर रिप्लिकेट होगा वहां पे। बस हम लोग यहाँ पे x, y की बात कर रहे हैं, उधर में हम लोग x, y, z की बात करेंगे। बाकी सेम फंडे, सेम फॉर्मूले, सेम वहां पे सेम आएगा, x2 माइनस x1 अपॉन a, y2 माइनस y1 अपॉन b, z2 माइनस z1 अपॉन c, इसमें ax1 by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन a² प्लस b² प्लस c²। क्या करना है, देखो, ये रहा फुट, करके दिखाता हूँ क्वेश्चन कैसा बनता है। ये वाला मैंने आज तक तो कुछ देखा नहीं इसे, कुछ पर सीट में इसके ऊपर कभी क्वेश्चन, यू नेवर नो, तुम लोग फर्स्ट टाइम हो गए। 3x प्लस 4y माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0, और मुझको इस पॉइंट का, पॉइंट सपोज ये कुछ भी कोई भी पॉइंट है, ट्रिक भी बोलता हूँ इसकी, पॉइंट सपोज 2,3 है, मुझको निकालना है। अगर मैंने 2,3 से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो मुझको फुट ऑफ परपेंडिकुलर चाहिए, माने ये पॉइंट चाहिए। निकालोगे कैसे, इस पॉइंट को मैं मानता हूँ x, y, तो देखना x माइनस वाई माइनस इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ये वाला, उठा के डिस्टेंस निकाल लो इनका, बनेगा 6 माइनस 12 प्लस 1 अंडर रूट में इसका 5 आई गेस। देखना, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, दोनों का एडिशन 5 आ रहा है यहाँ पे। अब इसके नीचे क्या है, ये पॉइंट कौन सा था, x माइनस 2 y माइनस 3, नीचे a और b, ये आ गया तुम्हारा 3, ये आ गया तुम्हारा -4। अब इसका जो भी आंसर आएगा उस आंसर को -4 से मल्टीप्लाई करके +3 ऐड करना, y मिल जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करके +2 ऐड कर देना, x मिल जाएगा, पॉइंट भी मिल जाएगा यहाँ से। ये फॉर्मूला होता है
फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का। इसका इंपॉर्टेंस कितना है, तो मे बी 1/5, मतलब अगर रेटिंग देना है तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन यस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तुम लोग को। अब ये रहा इसका लॉन्ग कट मेथड। शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट के लिए बस छोटी सी चीज याद रखना कि अगर जब भी दो लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर होंगी तो एक ही बात तुम्हारे दिमाग में क्लिक होनी चाहिए कि उनकी स्लोप की प्रोडक्ट -1 होती है। तुमको इस लाइन का स्लोप पता है, ये देगा -3/-4, दैट इज 3/4, और तुम लोग को ये ऑप्शन में अवेलेबल होगा। ऑप्शन में चेक करना y2-y1 एंड x2-x1 करके किसका आंसर 4/3 आता है, क्योंकि सॉरी -4/3 आता है, क्योंकि इसका स्लोप अगर 3/4 है तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कितना होगा, इसका उल्टा आ गया तुम्हारा -4/3। ठीक है, ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन है। शीट मेरे पास इसकी रेडी नहीं है सीईटी की। 2x + 4y -1 = 0, फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये इसमें ज़्यादा पूछा जाता है 3 डायमेंशन में, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ 1, -1। आंसर बताना जरा, थोड़ा कैलकुलेशन गड़बड़ होंगे क्योंकि वो 16 + 20 √20 आने वाला है, वो साइड करो और बताओ जरा इसका क्या करेंगे। फिर फुट के एग्जैक्ट नीचे मिरर आता है। So x equals to -3 plus √5/5 आणि y equals to -6 minus √5/5. ऑल राइट, मी रॅन्डम क्वेश्चन दिले तर असेच आन्सर कधी देणार उलटे पुलटे। रिविजन करवाना ही मेरा इंटेंशन है इसमें, कंसेप्ट वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं, हार्डली 2-3 एक आधा क्वेश्चन आने वाला है चैप्टर से। हाँ, आ गया किसी का x-x1/a, a का वैल्यू 2 है, y-y1/4, यही क्वेश्चन आएगा वापस एज इट इज, कुछ भी चेंज नहीं होंगे, बस नाम वहां पे फुट ऑफ पर लाइन नहीं होगा, वो प्लेन होगा, और ये XYZ होगा, खत्म। 2 चैप्टर के पॉइंट में इधर ही कवर कर रहा हूँ, प्लेन के भी और इसके भी। कैसा कर रहे हो फिर, क्या लिखें, x-1, देखो इसका फुट निकालना है, ये x-1/a का वैल्यू 2, y+1/4 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स, ये क्या हुआ, 2 - 4 -1 के नीचे 16 + 4 20 2√5, तो अल्टीमेटली -4 कितना -5 -5 + 2 इज -3, माइनस माइनस से प्लस हुआ तो ये बन रहा है 3/2√5। अब मेरे को अगर इसको सॉल्व करना है, इन दोनों को इक्वेट करना पड़ेगा, देखना x-1/2 विल बी इक्वल्स टू 3/2√5, 2 गया काम से, तो x इक्वल्स टू 3/√5 + 1, तो अल्टीमेटली 3 + √5/3, ये आ गया मेरा x का कोऑर्डिनेट। ठीक है, सेम y के लिए सॉल्व करना, y+1 बन जाएगा, y+1/4 इज इक्वल्स टू 3/2√5, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा क्रॉस मल्टीप्लाई, y इज इक्वल्स टू 6/√5 -1, तो y बन रहा है 6 - √5/√5। यही था क्या देवदत्त, डन। अब कभी कभार ना वो लोग तुमसे ना ये भी पूछते हैं, एंड ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, एंड ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, किस किस का डिस्टेंस, पॉइंट का और लाइन का। इतना झमेल में पढ़ने का नहीं। अगर सपोज ये लाइन है, ठीक है, देखो सपोज ये लाइन है ऐसी जो तुमको दी जाती है, और ये सपोज ये तुम्हारा पॉइंट है, रेड में बना रहा हूँ, सपोज ये पॉइंट है, तो वो तुमसे क्या पूछता है, इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालो। तुम लोग निकाल रहे हो, ये तुमने निकाल लिया वैसे भी, ये वाला और ये नीचे वाला, तुमको क्या बोलते हैं, फिर इनका डिस्टेंस बना के दिखाओ। इस जब भी पॉइंट का और फुट ऑफ परपेंडिकुलर का डिस्टेंस पूछेंगे ना, तो इसकी करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा इस पॉइंट का इस लाइन पे परपेंडिकुलर लगा दो, तो वही आंसर ax1 + by1 + c/√, के अंदर a² + b²।
ठीक है, ये होता है। अब एक और चीज, सपोज ये पॉइंट है x1 y1, ये लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर तुमने बना लिया, दिस इज योर फुट, राइट, दिस इज योर फुट। लेकिन वो दूसरा पॉइंट पूछता है, पार्डन मी, दूसरा पॉइंट पूछता है, उसको बोलते हैं मिरर। मिरर क्या सीन है अभी, जितने डिस्टेंस पे पॉइंट और फुट होता है, एग्जैक्ट डिस्टेंस पे नीचे में, एग्जैक्ट डिस्टेंस में नीचे में तुम्हारा उसका मिरर होता है। किसका? उस पॉइंट का, ये वाला। अब इसको बोला जाता है मिरर, और ये पॉइंट होता है x3 y3। देखो x1 y1 तो अपना गिवन पॉइंट है, x2 y2 तो हमने ये बना लिया, ये तुम्हारा फुट था, तो ये बन गया मेरा x2 y2। और तीसरा वाला ये होता है इसका मिरर। बस याद रखना हमेशा, पॉइंट का, मैं थोड़ा ऊपर ले रहा हूं, पॉइंट का और उसकी मिरर का, मतलब ये मिरर है, ये पॉइंट है, उन दोनों का मिड पॉइंट होता है तुम्हारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो अल्टीमेटली जो डिस्टेंस मैं यहां से बना रहा हूं, उतना ही डिस्टेंस मुझको यहां तक बनाना है। तो इस वाले फॉर्मूले में, कहां गया वो फॉर्मूला, ओह, इस वाले फॉर्मूले में मैंने बस ये डिस्टेंस निकाला था, इसलिए मेरा फॉर्मूला ऐसा आया था। x माइनस x1, ये वाला फॉर्मूला चेक करो, ये वाला x माइनस x2 माइनस x1 अपॉन ए, y2 माइनस y2 माइनस y1 अपॉन बी, माइनस टाइम्स, राइट। और अगर मुझको इसी पॉइंट का, इसी लाइन के लिए अगर मिरर पूछा गया है, मिरर, तो अल्टीमेटली जो डिस्टेंस मैंने निकाला है, एग्जैक्ट डिस्टेंस नीचे भी बनाना पड़ेगा, और वो डिस्टेंस अल्टीमेटली जाके फॉर्मूला अफेक्ट करेगा यहां पे, इस वाले पॉइंट में। तो अगर तुमको फुट पूछा गया है, तो जैसे कि वैसा आंसर रहेगा जो तुम लोग बना पा रहे हो। और उसी को अगर तुमको पूछा गया मिरर, अगर पूछा गया मिरर, तो मिरर का बस ऑब्वियस वैल्यू अलग आएगा। इसको लिख सकते हैं अपन x3 माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल टू y3 माइनस y1 अपॉन बी। बस वहां पे सिंगल डिस्टेंस था, यहां पे डबल डिस्टेंस आएगा, तो इसको मैं कर दूंगा -2 टाइम्स, बाकी सब सेम, ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर टाइम मिले आज तो प्लेन के py देखना, प्लेन के यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्लेन से। पॉइंट का मिरर निकालो, पॉइंट का फुट निकालो, पॉइंट का डिस्टेंस निकालो प्लेन से, सारे के सारे फॉर्मूले सेम। बस ये 2D में है, वो 3D में है, तो वहां पे तुम्हारा x3 x2 की जगह पे, मतलब एडिशन में z भी आएगा, z3 माइनस z1 अपॉन सी, और फॉर्मूले में भी ax1 प्लस by1 प्लस सी प्लस cz प्लस d आएगा उधर। ये मैंने पहला पॉइंट कवर अप कर लिया है। और ये छोटी चीज मतलब इंपॉर्टेंट काम की है, जो पॉइंट है और उसका जो मिरर है यहाँ पे, इन दोनों का मिड पॉइंट ना ये होता है। अच्छा, मैं मिरर की बात कर रहा था, तो क्या कुछ कोई मुझको ये बताएगा, सपोज ये अगर मेरा पॉइंट है, पूछता कोई नहीं है, लेकिन इन केस पूछा किसी ने, तो x, y है, इस पॉइंट का मुझको मिरर निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। कोई बता सकता है व्हाट विल इट बी? मिरर कहाँ आएगा बाय द वे इसका? ये पॉइंट जो दिख रहा है तुमको x, y, इसका मिरर कहाँ आएगा? कौन से क्वाड में आएगा? कौन सा क्वाड्रेंट बोलो पहले? फोर्थ क्वाड्रेंट। ओ मेरे भाई, x के लिए पूछा मैंने, x के लिए, x मैंने ये रहता है, इसका मिरर कहाँ आएगा फिर? एग्जैक्ट नीचे। और जितने डिस्टेंस पे ये है, उतने ही डिस्टेंस पे मिरर आता है। और चौथा क्वाड्रेंट में मिरर, आई मीन चौथा क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव है? हेलो, दोनों नेगेटिव। तेरा कॉन्फिडेंस बहुत, x पॉजिटिव y नेगेटिव। हाँ, कौन पॉजिटिव है? x तो पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, तो इसका मिरर बनता है x, माइनस वाई। आई डोंट नो ये पूछेंगे या नहीं पूछेंगे, चांसेस तो है ही नहीं, निगेटिव चांसेस है इसके पूछने के। वही ये मिरर x एक्सिस के साथ है, राइट। वही मिरर अगर y एक्सिस से पूछा जाता तो मिरर कहां आता? थर्ड में या फोर्थ में? हेलो, मिरर कहां आता? मिरर सेकंड में। सेकंड में आता, तो ये गया तुम्हारा यहाँ पे एग्जैक्ट ये डिस्टेंस पे। और ये जो मिरर है ना, मिरर इस बार क्या आएगा फिर?
-x, क्या बात है वेदांत, ये बनेगा -x, y। देखो भाइयों और बहनों, ये जो था ना, मिरर था एक्स एक्सिस के रिगार्डिंग, तो जो ऊपर था एग्जैक्ट आने वाला है, बस साइन चेंज करेगा क्योंकि क्वाड्रेंट चेंज हो रहा है। वही मिरर अगर वाई के साथ पूछ रहा हूं तो यहां आएगा। अब मैं पूछ रहा हूं मिरर अबाउट ओरिजिन, एग्जैक्टली मिरर अब कहां आ रहा है, थर्ड में। तो थर्ड में है तो एग्जैक्ट डिस्टेंस पे यहां पॉइंट आएगा वो। क्या कोई बता सकता है? हेलो, -x, -y। परफेक्ट, -x, -y। ओरिजिन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। लास्ट पॉइंट मिरर अबाउट y इक्वल टू एक्स लाइन, पलटाना है। ठीक है, अगर वो x, y रहा उसको कर देना है y, x। वो x, y पॉइंट था ना, ये y, x बन जाएगा। छोटू क्वेश्चन पूछता हूं, छोटू 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 क्वेश्चन ऐसा है, व्हाट इज द मिरर ऑफ -1, 2 with respect to x axis, y axis, origin and y equal to x line? हेलो, जल्दी बोलो। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? क्या कोई नहीं बता पा रहा है चारों में से एक का भी आंसर? आई वॉन्ट ऑल 4। अरे बोलो जी, थोड़ा जल्दी बोलो। x axis का -1, -2, y axis का 1, 2, हम्म, origin का 1, -2 और y equals to x का 2, -1। ऑल राइट। और कोई है? श्रुत हो गया? श्रुति किधर है? श्रुति आंसर नहीं आया तेरा आज। प्रांजलि तू बता रही थी शायद आंसर, बता दो फिर। सेम आया? ओके ओके, सेम। श्रुति तेरे आंसर नहीं बता रही लड़की है। ओके, और कौन बता रहा है? गायत्री आंसर आए क्या? अच्छा, श्रुति बता, ओरिजिन के आसपास आंसर बता, ओरिजिन के रिगार्डिंग आंसर बता फिर, कौन सा है? बता तो नहीं पा रही तू। भूषण क्या आया ओरिजिन के रिस्पेक्ट में आंसर? सर ओरिजिन के रेस्पेक्ट में 1, -2। 1, -2, ठीक है। वाई एक्सिस, एक बड़ी वाई इक्वल टू एक्स लाइन, उल्टा कर दो, 2, -1। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, जिनको नहीं आया, जिनका दिमाग काम करना बंद हो गया, ये रहा भाइयों क्वाड्रेंट। इसलिए तो बोला था माइनस प्लस प्लस माइनस ध्यान रखो। -1, 2 कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट? सेकंड। ठीक है, इधर आएगा। इसका मिरर किसके रिगार्डिंग? एक्स एक्सिस के रिगार्डिंग। एक्स कहाँ है? इधर। तो मिरर कहाँ जाएगा? इधर। इधर मतलब दोनों भी निगेटिव होंगे, दोनों नेगेटिव होंगे मतलब क्या? इसका लाइन क्या होगा? ये पॉइंट, ये माइनस करेगा बस। आंसर इज -1, -2। ठीक है, वाई के रिगार्डिंग ये रहा वाई, ये रहा पॉइंट इधर का, ये रहा तुम्हारा वाई, तो लाइन जाएगा इधर। इधर मतलब दोनों भी पॉजिटिव। आंसर इज -1, 2। ठीक है, डन। इतना तो क्लियर हो चुका है। बस एक बार वापस चलते हैं इसके लिए। पॉइंट का अगर फुट पूछा गया है, फुट, ये निकाल सकते हैं। निकाल लेंगे कैसे? ये रहा निकालने का तरीका। अगर मिरर बोला गया है, एग्जैक्ट और नीचे आएगा तो डिस्टेंस बढ़ने वाला है, डिस्टेंस बढ़ने वाला है तो यहाँ पे 2 आने वाला है। ठीक है, बस शॉर्टकट कंसेप्ट इसमें ऐसा है कि इस पॉइंट का और मिरर का मिड पॉइंट होता है ये एक्स, वाई, मिड पॉइंट। तो अगर ये मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट को मिड पॉइंट जैसे ट्रीट करना तुम कर सकते हो। x1 + x2/2, y1 + y2/2, बात खत्म। ठीक है, चलो ओके। सीन देखना अभी एक और, क्या बोलूं मैं तुमको। ओके, सपोज ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है,
ये पॉइंट R है। सर्कल आई मीन नॉट सर्कल, वेक्टर्स में हमने ये देखा था, अगर ये R इस PQ को m/n रेशो में डिवाइड कर रहा है तो टेल मी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ R। टेल मी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ R। कोई बताएगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ R? हेलो, कैसे करते हैं इसको? कैसे? NP plus MQ upon M plus N. वापस बता। NP plus MQ upon हाँ M plus हाँ N. हाँ, ठीक है। क्या? एम क्यू प्लस एन पी अपॉन एम प्लस एन, इसको बोलते हैं इंटरनल डिवीजन। इंटरनल, ओके। और ये है एम क्यू माइनस एन पी अपॉन एम माइनस एन एक्सटर्नल में। ठीक है, मेरे को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, मेरा इंटरेस्ट इसमें है। सुन के रखो इसको, ये चीज अगर पेपर में नहीं आई तो समझ जाना गलत पेपर में जाके बैठे हो तुम। अगर सीईटी में बैठे हो, ये जरूर पूछा जाएगा, मैं इतना श्योर हूं इसके बारे में। ठीक है, इसको बोला जाता है सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल। यूट्यूब पे इसका मेरा डिटेल में वीडियो अवेलेबल है 22 की बैच का। इवन मेरा पूरा लिस्ट अवेलेबल है यूट्यूब पे इस चैप्टर का। अगर जिसको डीप में सीखना है डीप में सीखो, मैं तुमको वो सरफेस से ले रहा हूं। ठीक है, सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल, बस ये ट्रायंगल एबीसी है। तो मेरा पहला पॉइंट है इन सेंटर। क्या कोई बता सकता है इन सेंटर का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय इन सेंटर? इट्स अ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ व्हाट? Bisector. बाइसेक्टर, ओके। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बाइसेक्टर्स, बाइसेक्टर्स। ठीक है, लिखा जाता है आई से, सॉरी। ठीक है, ये ऐसा, ये दोनों इक्वल, ये ऐसा, ये दोनों इक्वल, और ये ऐसा, ये दोनों इक्वल, हो गया तुम्हारा इन सेंटर। ठीक है, दूसरा वाला पॉइंट ऑर्थो। ऑर्थो सेंटर को रिप्रेजेंट किया जाता है एच से। क्या कोई बताएगा मुझको व्हाट डज इट मीन? व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्थो सेंटर? Altitude. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड। अब ये एल्टीट्यूड क्या होता है फिर? व्हाट डज इट मीन? सामने वाले ओरिजिन्स ने सामने वाले लाइन पे 90 डिग्री मारना, इसको बोला जाता है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड। ठीक है, ये तो तुम सीख गए हो, बस इसमें वर्ड देखना मैंने यूज क्या किया। 90 डिग्री मार रहा है, 90 डिग्री, और जहां कहाँ 90 डिग्री आएगा तुम्हारा दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए m1 m2 इक्वल्स टू -1। ठीक है, आगे जाते हैं। तीसरा पॉइंट है सेंट्रॉइड। ओहो, सेंट्रॉइड को लिखा जाता है जी से। जी माने जीनियस, बहुत काम की चीज है। व्हाट डज अ सेंट्रॉइड मीन्स? हेलो, सेंट्रॉइड किसका? Intersection of median. ऑल राइट, इस वाले पॉइंट से अगर मैंने सामने वाले का पॉइंट अगर ज्वाइन कर लिया, इसको बोला जाता है मीडियन, और मीडियन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को बोला जाता है सेंट्रॉइड। बस छोटा सवाल, मीडियन को ज्वाइन करने के बाद जो सेंट्रॉइड बनाता है, ये सेंट्रॉइड इस एडी मीडियन को क्या इस टू क्या में काटता है, डिवाइड करता है? 1:2. 1:2, 2:1 या 1:2? 2:1. 2:1, ठीक है, 2:1. ठीक है, कोई बात 2:1. कोई बात कोई बात। डन। नंबर 4, सरकम सेंटर। सरकम सेंटर का मतलब कौन बता रहा है? इन सेंटर को बोलते हैं आई, और सेंटर को बोलते हैं एच, सेंट्रोइड को बोलते हैं जी, और सरकम सेंटर को बोलते हैं ओ। ये सरकम सेंटर क्या चीज है फिर? सरकम सेंटर किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है? चलो बोलो, सरकम सेंटर किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है?
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का एग्जैक्टली इट्स अ सेंटर ऑफ एक्सटर्नल, जो क्या एक्सटीरियर सर्कल का सेंटर होता है, ठीक है, हो जाएगा, इतना कोई काम का नहीं था। बस एक चीज, अब ये ऑलमोस्ट वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो आज के दिन ना इन सेंटर कैसे निकालते हैं, ऑर्थ सेंटर कैसे निकालते हैं, सेंटर कैसे निकालते हैं, अपन कल देखेंगे। बस छोटा सा चीज जिसके ऊपर सीट में रिपीटेडली क्वेश्चन आता है, बस वो बोलता हूँ कि हर एक ट्रायंगल के लिए ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड एंड सरकम सेंटर कोलिनियर होता है, और इसमें से ये सब में से एक दूसरे को, मतलब इसमें से एक पॉइंट दोनों पॉइंट को इंटरनली डिवाइड करता है 2:1 रेशो में। लेकिन वो कंफ्यूजन बहुत बार होती है, इसलिए हमने एक ट्रिक बना के रखी थी। वर्ड्स पे ध्यान मत देना, भावनाएं समझ लो। ऑर्थो सेंटर का मतलब होता है, ऑर्थो को क्या लिखता है, ऑर्थो को H, सेंट्रॉइड को G और सरकम सेंटर को O। तो सेंट्रॉइड डिवाइड करता है ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर को 2:1 रेशो इंटरनली में। यह हमेशा कंफ्यूज करता है कि कौन किसको किस में डिवाइड करता है, तो बेटर याद रखना ये चीज। हग लो एक दिन में 2 बार, डन, ठीक है। क्या है, हग, ठीक है, लो, हग लो एक दिन में 2 बार, क्योंकि क्वेश्चन में H दिया जाएगा, O दिया जाएगा, G पूछेंगे, या फिर H और G दिया जाएगा, O पूछेंगे, या तीनों में से कोई एक क्वेश्चन है मेरे सामने, शायद वो भी अवेलेबल होगा तो मैं कोई देता हूं, क्योंकि रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन करके रुकते हैं। इफ ऑर्थो सेंटर इज 1,3, सेंट्रॉइड इज 2/3, 7/3, देन O इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। मतलब मैंने क्वेश्चन को तोड़ मोड़ के इतना छोड़ दिया तुम्हारे लिए। इन अ ट्रायंगल इफ ऑर्थो सेंटर इज 1,3, centroid is 2/3, 7/3, then they are asking you tell me the circumcenter। करो, लगो, कराओ, हग लो एक दिन में 2 बार, रखो इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला तुम्हारे सामने है, आंसर बताओ मुझको ओ के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे। वेक्टर में पूछा गया था, वेक्टर से आया था ये क्वेश्चन। 1,4, ऑल राइट, फास्टर, कम ऑन फास्टर। इसका डिटेल लेक्चर जिसको जाना है ना, डिटेल में सीखना है, तो 2 दिन पहले ही मैंने शायद 4 दिन पहले ही ये पॉइंट हुआ है कि हमारा, और यूट्यूब पे इसका लेक्चर अवेलेबल है जेई के इसमें प्लेलिस्ट, कुछ कोऑर्डिनेट J23 होगा, हाँ डिटेल है उसमें। क्या है भूषण? 1/2, 1/2, फिर पहले वाले का आंसर मैच नहीं हुआ शायद, जिसने किसी ने बोला। अनुज एक बार आंसर चेक कर ले, फिर शायद तेरे आंसर मैच नहीं हो रहे इन लोग के साथ। मैं कर लूँ क्या? देखो क्या बोला था, याद रखो ये चीज को बस, हग लो एक दिन में 2 बार, ठीक है। सीन क्या है, H माने ऑर्थो सेंटर क्या दिया है 1,3, सेंट्रॉइड कितना है 2/3, 7/3, और ये निकालना है सब, इसको मैं वाई लेता हूँ मैं इसको, ये तो 1:2 में डिवाइड करने वाला है हमेशा। तो सेक्शन फॉर्मूले से इसका वैल्यू क्या बनेगा 2/3, देखना 2/3 विल बी, ये इसको क्रॉस करेगा, ये इसको क्रॉस करेगा, ये 1,3 था ना, ये देखो 2x + 1, 2x + 1 अपॉन 2 + 1 3 बन गया, लाइकली 2y + 3 अपॉन 2 + 1 3, ये बन गया तुम्हारा 7/3। इंटरनल डिवीजन 2x + 1 अपॉन 3 आ गया, लाइकली 2y + 3 अपॉन 3, 2 + 1, काटा काटी कर लो, ये खाएगा इसको, 2x + 1 = 2, तो 2x = हाफ 1, तो x बन गया हाफ, और x हाफ है, लाइकली y के लिए सॉल्व करो, 3 3 कैंसिल हो गया, 2y = 4 बना, y का वैल्यू यहाँ से 2 बना,
ये पॉइंट ही बन गया तुम्हारा 1/2, 2। दिस वॉज योर क्या सरकम सेंटर। लेकिन ये तो मैंने यहां से बनाया, एग्जैक्ट कैसे बनाते हैं ट्रायंगल के वर्टाइसेस देने के बाद शायद एक दिन में कवर करना पॉसिबल नहीं हुआ ये चैप्टर, इसको कंटिन्यूएशन में कल के लेक्चर में कर लेंगे हम लोग। दिस वॉज इट फ्रॉम माई साइड।